जय हिंद। कैसे हैं आप सब। साइंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले मानव में होने वाले रोग के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि मानव में कौन कौन से रोग हैं जो सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं। तो चलिए सूक्ष्म जीवों के विभिन्न रोग को हम जानते हैं जो उसके कारण हम फैलते हैं। इसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप सभी लगातार जुड़ जाइए और आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप समझेंगे और अध्ययन करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि वह मानव में होने वाले विभिन्न रोग सूक्ष्म जीव कैसे पैदा करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग। इसके पिछले सेशन में आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया था कि सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए शत्रु भी है और हमारे लिए दोस्त भी हैं। चलिए हम इसमें देखेंगे मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, उसका कितना रोल है कि वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर तो बाह्य है तो आंतरिक में रोग किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव का रोल महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए उसके बारे में सेशन लिया गया है, उसी बारे में आपसे अध्ययन करना है। देखते हैं 3 कॉलम इसमें बने हुए। पहले कॉलम में मानव रोग है, दूसरे कॉलम में रोग कारक सूक्ष्म जीव है जिसके कारण होते हैं, और सबसे थर्ड कॉलम में संचरण का तरीका है जो हमारे रोग सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं और संचरण किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉलम की ओर बढ़ते हैं, क्या करके जानते हैं। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं टीबी है जिसे क्षय रोग कहते हैं। टीबी को जैसे क्षय रोग कहते हैं, तो यह रोग कारक में हम सूक्ष्म जीव में देखेंगे तो यह जीवाणु के द्वारा फैलता है, जीवाणु के माध्यम से फैलता है। और संचरण का तरीका, यह माध्यम जो है वायु है, उसके वायु के द्वारा हम तक फैल जाता है। चलिए आपने ध्यान रखना, आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है। जब आपके परीक्षा में जब पूछा जाए कि क्षय रोग किसे कहते हैं तो आपको एकदम कोई हड़बड़ाना नहीं है, आपको बिल्कुल टीबी रखना है कि वो क्षय रोग टीबी को ही कहा जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं खसरा जो है विषाणु की कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, उसकी मदद से होता है और यह वायु के माध्यम से हम तक फैल जाता है। चलिए आपका ध्यान रहे सबसे मेन टॉपिक पर जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, मानव रोग। मतलब मानव में होने वाले रोग हमारे सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं। हम अगले सेशन में मानव के पढ़ने के बाद हम जंतु रोग पढ़ेंगे कि जंतु में रोग होते हैं सूक्ष्म जीव के किस तरह के होते हैं। तो हम आज पढ़ रहे हैं मानव रोग।